हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 5 मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स एंड दिस इज द 23rd पार्ट इन दिस सीरीज। नंबर 1, मूव इन। मूव इन का मीनिंग होता है अराइव इन अ न्यू होम और ऑफिस। जब आप किसी नए घर या फिर नए ऑफिस में आते हो। ओके। हैव यू बॉट अ न्यू हाउस? व्हेन आर यू मूविंग इन? इसका मीनिंग है कि क्या आपने नया हाउस ख़रीदा है, आप कब उसमें आ रहे हैं। ठीक है, आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या आपने नया घर ख़रीदा है, आप उसमें कब आ रहे हैं, यानी कि आप पुराना घर छोड़कर उसमें कब शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको मूव इन का मीनिंग अच्छी तरह से समझ में आ गया है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम बढ़ने वाले हैं सेकंड फ्रेजल वर्ब की तरफ। आपने इन सभी फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग अच्छी तरह से समझना है और अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं सेकंड फ्रेजल वर्ब क्या है। वो है मूव आउट, यानी कि उसका ऑपोजिट। इसका मीनिंग होता है लीव योर होम और ऑफिस फॉर अनदर वन। जब आप अपना घर या ऑफिस को छोड़ देते हो और आप कहीं और जा रहे हो, ठीक है, आप कहीं और शिफ्ट करते हो, तो उसको हम कहते हैं मूव आउट करना। माई नेबर इज़ लिविंग, ही इज़ मूविंग आउट नेक्स्ट सैटरडे। इसका मीनिंग है कि मेरे नेबर घर या ऑफिस छोड़कर जा रहे हैं। ही इज़ मूविंग आउट नेक्स्ट सैटरडे। ओके, नेक्स्ट सैटरडे वो मूव आउट कर रहे हैं। ठीक है, इसका मीनिंग है कि वो नए होम, या फिर नए ऑफिस में जा रहे हैं। ओके, मूव आउट कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है कि मूव इन का मीनिंग होता है जब आप होम या ऑफिस में आते हो और मूव आउट का मीनिंग होता है जब अपने होम या ऑफिस को आप छोड़ देते हो। ओके, अब हम देखते हैं नंबर 3, नॉड ऑफ। नॉड ऑफ का मीनिंग होता है फॉल asleep, सो जाना। ओके, तो अभी हम देखते हैं एक सेंटेंस जिससे कि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। माई ग्रैंड फादर ऑफन नॉड्स ऑफ इन फ्रंट ऑफ द टेलीविज़न। इसका मीनिंग है कि मेरे ग्रैंड फादर अक्सर टेलीविज़न के सामने सो जाते हैं। ओके, देखिए नॉड्स ऑफ, वैसे तो नॉड वर्ड का मीनिंग होता है कि जब आप अपने हेड को अप या डाउन करते हो, जब आप बताना चाहते हो अप या डाउन, अप और डाउन करते हुए आप बताना चाहते हो कि आप किसी चीज़ से सहमत हो। ओके, लेकिन यहाँ पर नॉड ऑफ का मीनिंग है कि सो जाना। अब हम देखते हैं नंबर 4, ऑप्ट आउट। ऑप्ट आउट का मीनिंग होता है लीव अ सिस्टम और डिसाइड नॉट टू पार्टिसिपेट। जब आप कोई सिस्टम छोड़ देते हो या फिर डिसाइड करते हो कि आपने पार्टिसिपेट नहीं करना, किसी इवेंट में आपने हिस्सा नहीं लेना। ओके, देखिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, आई इन्जॉय टेनिस बट आई एम सो बिज़ी आई हैड टू ऑप्ट आउट ऑफ टूर्नामेंट। इसका मीनिंग है कि मैं टेनिस को इन्जॉय करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मैं इतना बिज़ी हूँ या इतनी बिज़ी हूँ कि मुझे टूर्नामेंट में से ऑप्ट आउट करना पड़ा, यानी कि मैंने डिसीजन लिया, मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा कि मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। अब हम देखते हैं नंबर 5, ओन अप। ओन अप का मीनिंग होता है एडमिट और कन्फेस समथिंग। जब आप किसी चीज़ को मान लेते हो, जब आपने कोई मिस्टेक करी है, ओके, आपसे कोई गलती हुई है और आप उसे मान लेते हो। द बॉय ओन्ड अप, ही सेड ही किक्ड द बॉल थ्रू द विंडो। इसका मीनिंग है कि लड़के ने अपनी गलती मान ली थी। उसने कहा था कि उसने बॉल को विंडो से किक कर दिया था, यानी कि उसने बॉल को विंडो से निकाल दिया, किक कर दिया था उसके थ्रू। ओके, आई होप आपको आज का लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट एंड प्लीज़ गिव मी योर कमेंट्स। थैंक यू।